एक बार जरा जोर से माँ नर्मदा की जय बोले। नर्मदा मैया की जय। थोड़ा से लगना चाहिए। अब नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता हैं। नर्मदे हर। इस कार्यक्रम में उपस्थित है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति श्री राघवेंद्र जी, इंदौर संभाग के सह पालक भी हैं श्री जयदीप जी, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय एवं काकराना, अलीराजपुर जिला, बड़वानी जिला, इंदौर से पधारे हुए बंधु भगिनियों का मैं नर्मदा समग्र संस्थान की ओर से हृदय से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज का यह भव्य कार्यक्रम विगत 3 माह से यह कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन नियति ने तय था कि पहले हमने संस्था ने सोचा कि इसको छोटा सा कार्यक्रम करें, क्योंकि यह नया बोर्ड प्रारंभ नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को एक बड़ा भव्य रूप देना था। इसलिए आज इस कार्यक्रम हम देख रहे हैं। सभी अतिथि सम्मानी अपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आए। आज यह प्रतीत हो रहे हैं सम्माननीय स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी को कि उन्होंने यह नर्मदा समग्र प्रारंभ किया तो उन्होंने यही कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, यह काम सतत चलना चाहिए। आज देख रहे वाकई दिन दुगनी चार जोगनी नर्मदा समग्र काम बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। भाग टोली, घाट टोली, प्रत्येक घाट के टोली बन चुके हैं और कार्यकर्ताओं के हुजूम टोली बन के जो है मां नर्मदा की सेवा करने के लिए निकल चुके हैं। आज यह कार्यक्रम हुआ। एक कार्यक्रम पुनः फिर से हम जबलपुर में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं अगले माह कुछ दिनों के पश्चात। तो काम कहते हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आए, तो मैं संस्था की ओर से, नर्मदा समग्र की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। सम्माननीय मंच, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में सभी नर्मदा सेवकों का मैं नर्मदा समग्र की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि नर्मदा समग्र द्वारा सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में विगत कई वर्षों से नदी एम्बुलेंस का संचालन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नई नदी एम्बुलेंस IRCTC के माध्यम से हमें उपलब्ध कराई गई है CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत। यह एक कार्यक्रम रूपी, जैसा कि अभी हमारे सचिव महोदय ने भी बताया, काफ़ी समय से एक पेंडिंग प्रोग्राम की तरह होता जा रहा था, लेकिन ये निरंतर जारी है। एक नई एम्बुलेंस उस श्रेणी में जुड़ गई है, ये एक उसकी उपलब्धि है। आज एक संयोग का विषय है, मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा। 2016 में 19 मार्च 2016, आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व, संयोग ही गई है, नई एम्बुलेंस, उस वक्त एक नई एम्बुलेंस जो हमें एक मल्टीनेशनल कंपनी ने दी थी, उसका विमोचन बड़वानी में हुआ था। और उसी कड़ी में आज 5 वर्षों बाद हम पुनः एक नई एम्बुलेंस के साथ में, नई ऊर्जा के साथ, नए कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए, नए डायमेंशंस को लेके एक नई एम्बुलेंस का लॉन्चिंग कर रहे हैं। नर्मदा समग्र के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अवगत कराऊं, नर्मदा समग्र नदियों पर एकाग्र कार्य करने के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रतिबद्ध संस्था है। इस दिशा में हम विगत 15 वर्षों से कार्यरत हैं और नर्मदा जी में जल बढ़े और प्रदूषण घटे, इसको लेके ज़्यादातर सामान्यतः हमारी सारी गतिविधियाँ इन्हीं पर केंद्रित हैं। इसके प्रणेता और संस्थापक अनिल माधव दवे जी रहे, जिनका नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री अमृतलाल वेगड़, जो कि एक प्रसिद्ध आयावर लेखक भी रहे, उनका भी हमें नेतृत्व प्राप्त हुआ। नर्मदा जी के स्वस्थ जल ग्रहण को लेकर हमारा कार्य है। विगत वर्ष मध्य प्रदेश शासन का एक पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर शीर्ष पुरस्कार है मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, अपने तरह का पहला पुरस्कार। और नर्मदा जी के काम में और जल पर्यावरण के क्षेत्र में नर्मदा समग्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। नर्मदा जी का स्वस्थ जल ग्रहण, नर्मदा जी के ज़मीनी स्तर पर नर्मदा जी को लेकर और नदियों को लेकर नर्मदा समग्र देश में एक काम स्थापित किया। विभिन्न गतिविधियां, विशेष करके नर्मदा जी में जल बढ़ाने को लेकर जो हमारे कार्य हैं, उसमें हमारी गतिविधियों में प्रमुखता से घाट सफाई, जो कि हमारा मूल कार्यक्रम है, मूल कार्य है। मिट्टी की मूर्ति निर्माण करना, ये कार्यक्रम कुंड में विसर्जन से शुरू हुआ, आरंभ हुआ। आज जगह जगह कुंड बनाए जाते हैं नर्मदा जी में या नदियों में, सीधे विसर्जन ना हो उसको लेकर प्रयास किए जाते हैं। उसी प्रयास की कड़ी में मिट्टी की मूर्ति हाथ से बनाने का प्रशिक्षण हम लाखों विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराते हैं।
साथ साथ में इसके अलावा हमारे कार्यक्रमों में रक्षाबंधन है, वृक्षाबंधन है, वृक्षों को रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधना, जल को रक्षा सूत्र बांधना, संकल्प लेना, हरियाली चुनरी, ये एक विशेष कार्यक्रम है जिसको कि सरकार ने भी अपनाया, जिसको कई सारे स्थानों पे अपनाया जा रहा है। पौधारोपण के साथ साथ नदी महोत्सव, ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जो हर 3 वर्षों में नर्मदा जी के और नर्मदा तवा के संगम बांद्राभान में आयोजित होता रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने छोटे छोटे नदी उत्सवों की कड़ी भी शुरू की है। अनिल जी की इच्छा थी कि एक छोटे स्तर पे भी फैले, तो नदी उत्सव की पहली कड़ी में विगत वर्ष भोपाल में ही कलियासोत नदी के किनारे हमने खेती किसानी नदी की जुबानी एक अपने तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। नदी स्वास्थ्य सूचकांक, नदियों को लेके देश भर में विदेशों में नदी के स्वास्थ्य को लेके बात होती है, रिवर हेल्थ इंडेक्स को लेके हमने काम इनिशिएट किया। इसी कड़ी में हमारे कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो IIT के साथ में भी और मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के साथ में नदी स्वास्थ्य को लेके भी प्रयासरत हैं और उसके ऊपर हमारी एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हुआ है। नदी जल ग्रहण के अंदर रसायन मुक्त कृषि, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जल ग्रहण में होने वाली रसायन या बह के आने वाला पानी नदी को प्रदूषित करता है, ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करता है। नदी स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभिन्न विषय जो है नदी के जल ग्रहण में, उन सारे क्षेत्रों को कवर करते हुए नर्मदा समग्र इस तरह के कार्य करता है। विगत दिनों हमारा रेडियो रेवा 90.8 FM जबलपुर से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी आरंभ हुआ है, जिसके माध्यम से हम नर्मदा जी के जल ग्रहण में नर्मदा जी के सांस्कृतिक परिवेश को, नर्मदा जी के विभिन्न परिवेश को, नदी पे अपने तरह का प्रथम रेडियो स्टेशन हमने आरंभ किया है। और हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो भारत में अपने तरह का पहला कार्यक्रम 2011 से आरंभ हुआ, वो है नदी एम्बुलेंस। इसी कड़ी में आइए मैं आपको आग्रह करूंगा कि मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक छोटे से लघु वीडियो के माध्यम से हमारी 10 वर्षों की यात्रा और कोविड के दौरान हमने जो कार्य किए उसको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। आइए चले नदी एम्बुलेंस की 10 वर्षों की यात्रा पर। नर्मदा समग्र के संस्थापक अनिल माधव दवे द्वारा वर्ष 2007 में की गई नर्मदा जी की राफ्ट से जल यात्रा के दौरान यह ध्यान में आया कि किनारे बसे कई स्थानों पर आज भी लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध जिले के बरगी जलाशय क्षेत्र में प्रारंभ की गई। इस नदी एम्बुलेंस को भारत की प्रमुख वित्तीय और बैंकिंग सेवा संस्थान द्वारा नर्मदा समग्र को सहयोग स्वरूप भेंट किया गया। इन्हीं यात्राओं के दौरान एक और दुर्गम स्थान चिन्हित हुआ, जिसमें वर्ष 2013 से नदी एम्बुलेंस का कार्य आरंभ हुआ। इन कार्यों के संचालन हेतु एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वर्ष 2014 से 2018 तक अपना सहयोग प्रदान किया एवं इस दौरान कार्यों के विस्तार हेतु एक नई नदी एम्बुलेंस संस्था को भेंट की। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस क्षेत्र में नर्मदा जी के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं। हो सके ऐसे कार्य की कल्पना स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी के द्वारा बीज रूप में नदी एम्बुलेंस के माध्यम से आरंभ हुई। इस कल्पना को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा समग्र की टीम द्वारा रेवा सेवा केंद्र स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से आज स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण, शिक्षा, संस्कार, बीज केंद्र, प्राकृतिक कृषि, आजीविका, वृक्षारोपण, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि जैसी गतिविधियों के माध्यम से निरंतर जारी है। दौरान कोविड का भी काल आया, उसे हमने एक 30 सेकंड के छोटे से वीडियो में समाहित किया है। इस वीडियो को मिलाते हुए मैं वो भी एक आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हम कठिन थी और अनुमति और बहुत सारे तरह की समस्याएं।
धन्यवाद। जैसा कि वीडियो में ऑडियो नहीं था, तो मैं बहुत संक्षिप्त में तो बताऊंगा कि वैक्सीनेशन को लेके जो कैंप सरकार प्रयास कर रही थी, स्थानीय प्रशासन में हमने सहयोग किया। 33 लोगों को यहाँ पे ही वैक्सीनेशन कराया गया। 480 परिवारों को उस दौरान खाद्य सामग्री का वितरण कराया गया, जो कि हमें सेवा भारती के माध्यम से उपलब्ध हुआ। इसका काफ़ी योगदान रहा। मैं अवगत कराना चाहूँगा, इस क्षेत्र में जब कार्य आरंभ हुआ 2013 में, तो 16 स्थानों से हमने यहाँ पे शुरुआत की। 16 स्टॉप हमारे हुआ करते थे। आज ये 40 से अधिक फलियों तक हम पहुँच चुके हैं। इनमें जो बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी कॉलोनी जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे 40 से अधिक फलियों तक हम अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। लगभग 10,000 से अधिक लोग इस क्षेत्र में निवासरत हैं। इसकी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, ये करीब 2011 से अभी तक 75,000 से ज़्यादा लोगों तक हमने ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ऐसे और कई काम हैं, कई केस हैं, ऐसी कई समस्याएं हमारे ध्यान में हैं जिसमें नदी एम्बुलेंस ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति को पहुंचाया। कुछ ऐसे केसेस रहे जिनको 2-3 सप्ताह में लाभ हुआ, चाहे हड्डी टूटी हो, चाहे सर्पदंश हो, बच्चे ने केमिकल पिया था, चाहे प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को प्रेगनेंसी में बच्चे की डिलीवरी को लेके आग्रह करके अस्पताल तक ले जाना, 3 घंटे की यात्रा करके उन्हें और यहाँ तक लाना। ये कठिन परिस्थितियों में इस तरह से बहुत सारे, चाहे पैरोटिड ग्लैंड एब्सेस मतलब पस हो जाना, कई सारे बच्चों को पस हो जाता है, तो पस की स्थिति में बर्न केसेस से जल जाते हैं। तो ऐसी स्किन से संबंधित यहाँ बहुत सारी समस्याएं, फ्रैक्चर इत्यादि में ये वरदान साबित हुई। इस क्षेत्र के संबंधित कुछ बातें जैसे उसमें आई कि सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में यहाँ पे रहने वाले लोगों को इधर उधर आसपास जाने में सड़क पहुँच मार्ग नहीं है, तो सामान्यतः पहाड़ों को पार करके आना पड़ता है, या नदी ही एक सुगम माध्यम है। करीब 20 से 30 किलोमीटर पहाड़ियों के माध्यम से चलना, तो ज़्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं कि हम तो नहीं जाते, यहीं पे कर लेंगे, जो भी होगा, बच गए तो ठीक है। मध्य प्रदेश के 3 जिले इस क्षेत्र में जिसमें हमारा कार्य क्षेत्र है, इसमें अलीराजपुर, धार और बड़वानी आते हैं। महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला और गुजरात का छोटा उदयपुर जिला, इतने क्षेत्र को हम कवर करते हैं। नर्मदा जी के दोनों तरफ विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाएँ हैं। इस क्षेत्र में वैसे देखने को भाई साहब खूब पानी है, पर मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, काफ़ी पानी को लेके भी यहाँ समस्या होती है। वीडियो में भी आपने देखा होगा, गड्ढा खोद के पानी निकाल रहे हैं, पी रहे हैं। तो इस तरह की वो साफ़ पानी का एक स्थानीय पारंपरिक माध्यम है। इसी को ध्यान में रखते हुए मटमैला पानी, उसको साफ़ करके पीना, पोषक आहार को लेके थोड़ी समस्या है। इसी प्रकार विशेष करके महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ कृषि पर, वर्षा पर ही निर्भरता है। स्थानीय नालों में पानी ठहरता नहीं और मिट्टी कटाव काफ़ी ज़्यादा है, पौधों के घनत्व में कमी है। आजीविका और शिक्षा मूल कारण ये दूरी और पहाड़ों की जो एक विचित्र तरह का, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत रहती है। पर इन सारी समस्याओं को लेकर नर्मदा समग्र द्वारा विगत कई दिनों से नदी एम्बुलेंस इसमें बहुत सहायक साबित हुई है। रोगों की अगर बात करें तो रोग और समस्याओं में इस क्षेत्र में सामान्यतः बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं नहीं पाई जाती, चूँकि प्रकृति के बीच रहने वाले लोग हैं। परंतु उल्टी, दस्त, त्वचा संबंधित, सर्दी, खांसी, बुखार, इतने में ही आदमी बहुत परेशान हो जाता है। आँख, सर्पदंश, हड्डी टूटना, कुछ ऐसे छोटे केसेस और भी हमारे ध्यान में आए हैं, जो एनीमिया के केसेस हमारे धीरे धीरे ध्यान में आने लगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। अगर नदी एम्बुलेंस के क्रियान्वयन संबंधित बात करेंगे तो उसके मुख्य विषयों में इसका संचालन हम सप्ताह में 5 दिन करते हैं। औसतन 30 से 40 इसके लाभार्थी हैं प्रतिदिन। बोट ने नर्मदा जी में जब से हमने यहाँ काम शुरू किया है, करीब 100 किलोमीटर का एरिया हम लोग कवर करते हैं। अपना कार्य क्षेत्र, ये दायरा यहाँ तक बढ़ाया है। वनवासी और वंचित समुदाय तक हमने पहुँच बढ़ाई है। नदी एम्बुलेंस 40 से अधिक फलियों में अपनी सेवा प्रदान करता है। इस पर चिकित्सक, एक ANM या हेल्थ प्रैक्टिशनर अक्सर रहते हैं, समन्वयक, चालक और एक सहायक। ये इसका एक इसका स्टाफ है, कार्यकर्ता हैं इसके ऊपर जो रहते हैं। और स्थानीय स्तर पर राज्य कार्यालय से समन्वय निरंतर बना रहता है। यहाँ पे समय समय पर हम चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं और इसके संचालन में लगभग 15 लाख रुपए हमें वार्षिक व्यय आता है। इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्र में जहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं, ऐसे स्थानों पर सेवा एवं कुछ अच्छे कार्यों के लिए वंचित समुदाय भी लाभान्वित हो, ऐसे कार्यों की कल्पना जो स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी द्वारा की गई, उसे मूर्त रूप में रेवा सेवा केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य, संस्कार, जैव विविधता इत्यादि छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके मूल उद्देश्य इस केंद्र के माध्यम से यही रहेंगे कि हम स्वास्थ्य के नदी एम्बुलेंस के साथ साथ संस्कार केंद्र जो हम 3 स्थानों पर संचालित कर रहे हैं, और खाद्यान्न को लेके
प्राकृतिक कृषि को लेके जैव विविधता समितियां करीब 50 हमने यहाँ पे गठित कराई हैं। इन सब के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र में अपार संभावना है अगर कुछ दृष्टि से देखा जाए, जिसके लिए हम विस्तार से चर्चा करने का यहाँ अभी समय नहीं है। पर मैं सम्माननीय मंच से इस विषय में आग्रह करूँगा कि इसके ऊपर विस्तार से एक बार चर्चा कर हम भी इसके बारे में हमारे इनपुट्स भी अवगत कराएंगे, सारी डिटेल्स जो हमारे विगत वर्षों के अनुभव है, जिससे स्थानीय व्यक्ति यहाँ के लाभान्वित हो सके और साथ साथ में जिले व राज्य के विकास में अपना अधिक से अधिक योगदान और प्रदान कर सकें। नदी एम्बुलेंस हमारे कार्यों का मूल है। यहाँ अन्य गतिविधियों के लिए भी नदी एम्बुलेंस की महती भूमिका रही है। यह हर्ष का विषय है कि IRCTC भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी 1 की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इस अनूठी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए एक नई नदी एम्बुलेंस हमें भेंट की है, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि नर्मदा जी की सेवा में इस पुण्य कार्य में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें और इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं सभी उन कार्यकर्ताओं का भी जिनका यदि मोमेंटो से सम्मान नहीं हो पाया, तो मैं आने वाले समय में आभार का जो एक दायित्व होता है, बहुत ही कठिन दायित्व होता है, फिर भी जो संस्था ने मुझे दायित्व दिया है, मैं उसके निर्वहन करते हुए मंच पर हम लोगों के छोटे से निवेदन पर मुख्य अतिथि स्वीकार करने वाले ऐसे कुंवर राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, जो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं, पास बैठे हैं सुमेर सिंह जी जिन्हें हम सर कहते हैं, आज सांसद राज्यसभा हैं, उनका भी मैं नर्मदा समग्र परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर पवन शर्मा जी, जो इस प्रकल्प में हम लोगों को समय समय पर सही दिशा में कार्य करें, सेतु मार्गदर्शित करते रहते हैं, उनका भी मैं नर्मदा समग्र परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकल्प को एक नवीन दिशा में पुनः संचालन के लिए जो नई एम्बुलेंस हम लोगों को प्रदान की गई, IRCTC के दिल्ली से पधारे संदीप त्रिवेदी जी का, स्वतंत्र निदेशक, कार्यकर्ता भाव से हम सबके साथ काम करने वाले विनय शर्मा जी का, रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव प्रदीप जी भाई साहब का, हमारी भाभी जी अनीता नागर सिंह जी, केवल फ़ोन पे मैंने उन्हें कहा कि आप पधारेंगे तो बोले शहर से पधारूंगी, ऐसी अनीता भाभी जी, हम लोगों के हर कार्य में मार्गदर्शन देने वाले, कदम कदम पर हर कठिनाई में हमको ढाढ़स बंधाने वाले ऐसे नर्मदा समग्र के अध्यक्ष राजेश दवे जी का, और बाकी नर्मदा समग्र के जितने कार्यकर्ता, बागतौली के सदस्य, ढालखेड़ा से पधारे हुए कार्यकर्ता, बड़वानी से पधारे हुए कार्यकर्ता, मंडलेश्वर से पधारे हुए कार्यकर्ता, अपने बड़दा से पधारे हुए कार्यकर्ता, छोटा बड़दा से पधारे हुए कार्यकर्ता, और चंचल जी जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं जी। इस क्षेत्र की जिला पंचायत जो सदस्य हैं, हमारे जयपाल जी की माता जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, माता जी का भी नर्मदा समग्र की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस प्रशासन का, मीडिया सहकर्मियों का, कार्यकर्ता बंधुओं का, सबका मैं नर्मदा समग्र परिवार से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जिन लोगों का नाम मेरे मुख से निकल गया वो मेरे होठों पे हैं, यानी नर्मदा समग्र के होठों पे है, और जिन लोगों का नाम छूट गया है वो नर्मदा समग्र के हृदय में है। ऐसे हृदय में बसे हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का नर्मदा समग्र परिवार की ओर से मैं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि समय समय पर आप नर्मदा समग्र के इस आयोजनों में अपनी सहभागिता देंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में, जन संरक्षण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो नर्मदा समग्र क्षण आगे बढ़ रहा है, आपकी शक्ति हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलती रहती है, भविष्य में भी वह शक्ति इसी प्रकार मिलती रहे। पुनः मंचासीन सभी अतिथियों का और पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।